गुड मॉर्निंग एवरीवन। शहीद भगत सिंह कॉलेज के ज्ञान प्रसार केंद्र में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो सीरीज में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीमान इंटीग्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें क्या पूछा गया है, लेट f बी अ फंक्शन विच इज डिफाइंड ऑन अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल -1, 1 टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। कैसे डिफाइन किया गया है कि fx आपका वैल्यू ले रहा है 2 तब x आपका रैशनल हो, वैल्यू ले रहा है 3 तब x आपका इरेशनल हो, यानी कि रैशनल ना हो। तो आपको शो करना है कि f है वो इंटीग्रेबल नहीं है -1, 1 पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डार्बॉक्स इंटीग्रेबिलिटी यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम कोई भी पार्टीशन लेते हैं। सो सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन इज लेट p, जिसका इनिशियल पॉइंट हमारा -1 होगा, इसको हम x नोट से डिनोट कर रहे हैं, देन x1 लेस देन x2 एंड सो ऑन, xk -1 xk एंड सो ऑन xn, और ये आपका फाइनल पॉइंट होगा जो कि हमारे केस में 1 है। तो हमने कोई भी पार्टीशन लिया -1, 1 का, जिसके पॉइंट्स है x0, x1, x2, xk -1 xk एंड सो ऑन xn। फाइनल पॉइंट आपका 1 है, इनिशियल पॉइंट आपका -1 है। ठीक है, तो अब हम अपर डार्बॉक्स सम और लोअर डार्बॉक्स सम की बात करेंगे। अपर डार्बॉक्स सम और लोअर डार्बॉक्स सम कैलकुलेट करने से पहले हम डिफाइन करते हैं दो क्वांटिटीज। सो यहां पे हम लिख लेते हैं डिफाइन कैपिटल एम के, इसको आप डिफाइन कर रहे हो सुप्रीमम ऑफ फंक्शन एफ ऑन एक्स के -1, एक्स के। इस सब इंटरवल पर आपका f का क्या सुप्रीमम है वो एम के से डिनोट कर रहे हैं। स्मॉल एम के ये आपका है इन्फीमम ऑफ f ऑन द सब इंटरवल x के -1, x के। मींस कैपिटल एम के आपका सुप्रीमम है फंक्शन का kth सब इंटरवल पर, स्मॉल एम के आपका इन्फीमम है फंक्शन का kth सब इंटरवल पर। अब इनकी यूज से हम कैसे डिफाइन करते हैं अपर डार्बॉक्स सम और लोअर डार्बॉक्स सम। सो अपर डार्बॉक्स सम अपर डार्बॉक्स सम हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसको हम डिनोट करते हैं UFP, यानी कि अपर डार्बॉक्स सम ऑफ फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन p। और इसका फॉर्मूला आपके पास होता है समेशन k गोइंग फ्रॉम 1 to n कैपिटल M के, जो हमने डिफाइन किया था सुप्रीमम ऑफ f ऑन द kth सब इंटरवल एंड द लेंथ ऑफ द kth सब इंटरवल। तो ये आपका फॉर्मूला होता है अपर डार्बॉक्स सम का। तो हमने फॉर्मूला लिखा अपर डार्बॉक्स सम का, k फ्रॉम 1 to n कैपिटल M के xk -1। अब हमें फंक्शन क्या गिवन था, इधर देखते हैं। फंक्शन कुछ आपका ऐसा था कि अगर आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पर 1, y की वैल्यू 2, यहाँ पर y की वैल्यू 3। तो ये आपका 2 है y इक्वल टू, ये आपका y इक्वल टू 3 है। और फंक्शन आपका डिफाइन था -1 to 1 पर। तो जो रैशनल है, रैशनल पे जैसे -1 पे फंक्शन वैल्यू लेगा 2, 1 पर भी 2, क्योंकि 1 और -1 दोनों ही आपके रैशनल नंबर्स हैं। इनके अलावा जो इरेशनल्स होंगे उस पर वैल्यू लेगा फंक्शन 3, रैशनल पे फिर से 2 लेगा, और -1 और 1 इसके बीच में आपके पास रैशनल और इरेशनल बहुत सारे हैं। तो जितने भी रैशनल्स होंगे उन पर वैल्यू 2 लेगा, और जितने इरेशनल होंगे उस पर वैल्यू 3 लेगा। तो आपका जो फंक्शन है वो ऑसिलेट करेगा, मींस कभी आपका 2 पर आएगा, कभी 3 पर आएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है फंक्शन की, आप कोई भी सब इंटरवल ले लो इस इंटरवल में, तो उसमें आपको रैशनल्स भी मिलेंगे, इरेशनल्स भी मिलेंगे बाय यूजिंग डेंसिटी थ्योरम। तो आप कोई भी सब इंटरवल लो इस इंटरवल का, तो आप देखेंगे उसमें वैल्यू फंक्शन आपकी मिनिमम 2 लेगा, मैक्सिमम 3 लेगा। दो ही वैल्यू ले रहा है, या तो 2 लेगा या 3 लेगा। तो मिनिमम आपकी 2 है, मैक्सिमम आपकी 3 है। तो सुप्रीमम हर एक सब इंटरवल में आपका 3 रहने वाला है, इन्फीमम हर एक सब इंटरवल में आपका 2 रहने वाला है। तो यहां से आप फंक्शन से बोल सकते हो क्लियरली, जो कैपिटल M के है आपका वो हमेशा 3 रहने वाला है, और स्मॉल m के है वो हमेशा आपका 2 रहने वाला है। ठीक है, ये फॉर ऑल k के लिए होगा आपका 1 2 अप टू n। ये भी फॉर ऑल k 1
2 अप टू n। ठीक है, अब हम अपर डार्क बॉक्स सम जो हमने लिखा ऊपर UFP, उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं कैपिटल MK की। सो K हमारा रन हो रहा है 1 से n तक, कैपिटल MK की वैल्यू हमारी आई 3, देन XK माइनस 1। ठीक है, 3 इंडिपेंडेंट ऑफ K है, आप इसको समेशन से बाहर ले सकते हो। K फ्रॉम 1 टू n, XK माइनस 1। ठीक है, तो इसके बाद अब क्या करोगे, इसको एक्सपेंड कर लो। तो एक्सपेंड करोगे, पहले K की वैल्यू 1 पुट करोगे, तो K की वैल्यू 1 पुट करने पर आपका होगा x1 माइनस x0। K की वैल्यू 2 पुट करोगे तो x2 माइनस x1। K की वैल्यू 3 पुट करोगे तो x3 माइनस x2 एंड सो ऑन। जब K की वैल्यू आप n पुट करोगे तो वो आपका होगा xn माइनस 1। तो ये आपने एक्सपेंड कर दिया। ये पॉजिटिव x1 है, नेगेटिव x1 है, कैंसिल आउट हो गया। पॉजिटिव x2 नेगेटिव x2 एंड सो ऑन। तो आप देखोगे ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास ओनली चीज बचेगी यहां पर xn माइनस x0। ठीक है, xn आपने देखा था, हमने पीछे डिफाइन किया था, x0 इनिशियल पॉइंट -1 था, xn फाइनल पॉइंट 1 था। तो उनकी वैल्यूज पुट कर दो यहां पर, x1 इज 1 और x0 इज -1। सो आपने इसको पुट किया तो 1 + 1 इज 2 एंड दैट इज 6। तो आपका अपर डार्क बॉक्स सम जो आया वो आया 6। ओके, अब यूजिंग अपर डार्क बॉक्स सम हम निकालेंगे अपर डार्क बॉक्स इंटीग्रल। सो अपर डार्क बॉक्स इंटीग्रल इज गिवन बाय, अपर डार्क बॉक्स इंटीग्रल को हम डिफाइन करते हैं UF से। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, -1 to 1 जा रहे हैं, अपर डार्क बॉक्स सम है तो हम ऊपर बार लगा देते हैं इंटीग्रल के f dx। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ये आपका इन्फीमम होता है ऑल UFPs का। ठीक है, वेयर P इज पार्टीशन ऑफ AB, और यहां पर आपका जो इंटरवल है AB वो क्या है, -1, 1। ठीक है, तो आपने अपर डार्क बॉक्स इंटीग्रल डिफाइन किया। अब UFP आपका कोई भी पार्टीशन लो, हमने जनरल पार्टीशन लिया था और उस केस में हमने देखा UFP आपका आ रहा था 6। तो ये हमेशा UFP आपका 6 आएगा किसी भी पार्टीशन के लिए। तो उसका आप जब इन्फीमम लोगे तो 6 कांस्टेंट है, तो इन्फीमम भी आपका 6 ही आएगा उस केस में। तो यहां पर आपका ये आंसर आ गया 6। दैट मीन्स जो आपका UF आया यानी कि अपर डार्क बॉक्स इंटीग्रल वो आपका आया 6। ऑलराइट, ऐसे ही अब हम कैलकुलेट करेंगे लोअर डार्क बॉक्स इंटीग्रल। उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले लोअर डार्क बॉक्स सम डिफाइन करेंगे। सो सिमिलरली द लोअर डार्क बॉक्स सम इज गिवन बाय लोअर डार्क बॉक्स सम आपका होगा LFP, लोअर डार्क बॉक्स सम ऑफ फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P। सम ऑफ k गोइंग फ्रॉम 1 टू n, यहां पर आपका हो जाएगा स्मॉल mk xk माइनस 1। यहां पर ये चीज ध्यान देनी है आपको, लोअर डार्क बॉक्स सम में आप इन्फीमम यूज करते हो, अपर डार्क बॉक्स सम में आप सुप्रीमम यूज करते हो। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट किया था, जो स्मॉल mk है आपका वो 2 आ रहा था, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो स्मॉल mk की, k गोइंग फ्रॉम 1 टू n। स्मॉल mk आपका 2 आया और यहां पर आप xk माइनस 1 एज इट इज रख दो। 2 इंडिपेंडेंट ऑफ k है, आप इसको समेशन से बाहर ले सकते हो। सम फ्रॉम k 1 टू n, यहां पर आपका xk माइनस 1। अगेन एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड करने पर आपका क्या आएगा 2। जब k को 1 रखोगे तो x1 माइनस x0, जब k को 2 रखोगे तो x2 माइनस x1, k को 3 रखोगे तो x3 माइनस x2 एंड सो ऑन। जब आपने k को n रखा तो आपके पास वैल्यू आई xn n माइनस 1।
ठीक है। सिमिलरली आपका कैंसिलेशन हो जाएगा, यहाँ पे भी x1 से x1 कट गया, x2 से x2 कट गया, ऐसे ही कैंसिल करते जाओगे तो xn माइनस 1 भी कट जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट बचेगा वो बचेगा xn माइनस एक्स नोट। ठीक है, अब xn क्या था आपका फाइनल पॉइंट, दैट इज 1, x नोट क्या था इनिशियल पॉइंट, दैट इज -1। सो 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो अपर डार्बोक्स सम आपका आया था 6, लोअर डार्बोक्स सम आपका आया है 4। तो लोअर डार्बोक्स सम आपका यहां से आ गया 4। Therefore the lower Darboux sum with respect to partition P is 4। Similarly अब आप लोअर डार्बोक्स इंटीग्रल कैलकुलेट करोगे। The lower Darboux integral is given by, इसको हम LF से डिनोट करते हैं। दूसरा नोटेशन -1 to 1, सिंस यहाँ पे हम लोअर डार्बोक्स इंटीग्रल की बात कर रहे हैं तो आप नीचे बार लगा दो, ये इसका नोटेशन होता है। और डिफाइन कैसे करते हैं, ये आपका सुप्रीमम होता है LF P's का, वेयर P इज पार्टीशन ऑफ AB। तो यहां पर A हमारा -1 है और B 1 है। ठीक है, तो ऐसे हम डिफाइन करते हैं लोअर डार्बोक्स सम को। अब सॉरी लोअर डार्बोक्स इंटीग्रल को। लोअर डार्बोक्स इंटीग्रल अब आपको कैलकुलेट करना है। ये भी हर एक पार्टीशन के लिए आपका क्या आ रहा था 4, तो सुप्रीमम लोगे तो ये भी आपका 4 ही आएगा। तो यहां से आपका लोअर डार्बोक्स इंटीग्रल आपका कैलकुलेट होकर आया 4। ठीक है, अब आप देख सकते हो सिंस the lower Darboux integral is not equal to the upper Darboux integral, so the function f is not integrable on -1, 1। अगर आपका लोअर डार्बोक्स इंटीग्रल और अपर डार्बोक्स इंटीग्रल दोनों सेम आ जाते तो आप कहते कि फंक्शन आपका इंटीग्रेबल है -1, 1 पर इन दिस केस दीज आर नॉट इक्वल, सो द फंक्शन इज नॉट इंटीग्रेबल। यही हमें शो करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कहीं पर भी कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इससे अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।